शिनचैन, शिनचैन, पता नहीं कहाँ चला गया। शिनचैन, हैं? तुम क्या कर रहे हो? आपको क्या लगता है? दिख रहा है पर समझ नहीं आ रहा। मैं तो कीड़ा बनकर लटका हुआ हूँ। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ, पर ठंड भी लग रही है। तो फिर ये बंद करो और चलो, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे किसी गर्म जगह पर जाना है। गर्म जगह को छोड़ो, वहाँ चलकर तुम्हें मजा आएगा। हटो हटो हटो, ये क्या हो रहा है? हटो 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 हटो, ये क्या हो रहा है? हटो हटो हटो, ये मेरा है। हाँ, मिल गया। ये मेरा है, छोड़ो इसे। मैं बहुत थक गई हूँ, पर बहुत सारा सामान खरीद लिया मैंने। मैं तो वहाँ पर खड़ी खड़ी बोर ही हो गया। तो कीड़े वाला खेल भी बोरिंग होता है शिनचैन। मम, उसकी बात अलग है। बहाने मत बनाओ। ठीक है, मैं समझ गई। आज मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं, तो काफी कूपन्स मिले हैं। ये लो, आज की लॉटरी तुम खेलो। अरे वाह, मजा आ गया। कितने भोले हो तुम। आपका स्वागत है यहाँ। मेरा स्वागत लाइए। करने के लिए शुक्रिया। 6 कूपन, इसका मतलब आप 6 बार खेल सकती हैं। एक बात बताइए, फर्स्ट प्राइज क्या है? ये एक जलपरी से मिलने का मौका। ये एक हवाई ट्रिप है। गुड लक। जलपरी? क्या तुम्हें नहीं पता? ये जलपरी एक आधी इंसान और आधी मछली होती है शिनचैन। मुझे तो डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है शिनचैन। क्या बात है? जल्दी से खेलो और कुछ जीतो। ठीक है, मैं जीत कर जलपरी से मिलूंगा। माफ कीजिए, आप हार गए। लीजिए ये टिश्यू पेपर। मुझे अफसोस है। तुम्हारे पास अभी भी खेलने के लिए 5 मौके और है शिनचैन। ठीक है। माफ कीजिए, अब आपके पास सिर्फ एक मौका बचा है। हाँ, मुझे पता ही था कि पहला इनाम जीतना बहुत मुश्किल होगा। शिनचैन, ये आखिरी मौका है। मैं तैयार हूँ। हिमावारी नहीं, रुक जाओ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। याहू, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। कितनी खुशी की बात है, हम हवाई घूमने जा रहे हैं फ्री में। और देखो मित्सी, मैंने ये बहुत ही खास टी शर्ट ली थी हवाई में पहनने के लिए। अरे वाह, मैंने भी पहना है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो, ये देखो। देखो। न्यूयॉर्क से आने वाली फ्लाइट आ चुकी है। किसी भी लावारिस वस्तु की सूचना। न्यूयॉर्क से आकर तो मैं बहुत थक गई। मैं जल्दी से जल्दी घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। अरे बच्चे, तुम कर क्या रहे हो? मैं सामान की रक्षा कर रहा हूँ। आपने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा? अगर तुम इस तरीके से शरारत करोगे तो सब तुमसे सवाल ही तो करेंगे बच्चे। दीदी, आपको शिमला मिर्च खाना पसंद है? आपके बैग में से खुशबू आ रही है। वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मान रहा। अरे बच्चे, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? शिनचैन, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? ओ शिनचैन, हमें तुम्हारी फिक्र हो गई थी। यहाँ वहाँ मत घूमो। दीदी, ये है मेरे मॉम डैड। जी, मेरा नाम है हिरोशी। और मैं इसकी मॉम। ये हमारी बेटी है हिमावारी। ओह अच्छा। मैं दीदी से बात करने में व्यस्त था। ओह, माफ कीजिए, दरअसल बात ये बातें खत्म हो गई, या अभी और बातें करना चाहते हो शिनचैन बेटा? मैं बताना चाहती हूँ कि आपका बच्चा बिल्कुल। लोग इसे काफी बार कहते हैं कि तुम अपने मॉम के जितने प्यारे हो। हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। प्यारे तो होंगे ही, मुझ पर जो गए हैं। नहीं, वो अपनी मॉम पर गए हैं, है ना?
वैसे जैल का काउंटर किस तरफ है? वो उस तरफ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी हवाई जा रहे हैं। मेरी मम ने डिस्काउंट में कपड़े खरीदे हैं और हिमावारी ने लॉटरी में टिकट जीती। ये कैसी बातें कर रहे हो शिनचैन? मित्सी को शॉपिंग का बहुत ज्यादा शौक है असल में। ये सही कह रहे हैं। हम एक बार गुआम ट्रिप भी जीते थे। जब बासी खाना खाकर हमारी तबीयत खराब हो गई थी ना। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ वैसे जैल का काउंटर किस तरफ है? उस तरफ है। हाँ लगभग वक्त हो गया। हमें अभी चलना चाहिए। हाँ हाँ हम लोग हम चलते चलते हैं। हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बाय बाय। ये अटेंडेंट बहुत अच्छी थी है ना? सही कहा तुमने बिल्कुल। मुझे तो परेशान ही कर दिया। अरे तुम दोनों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह मैं समझ गई। हमें बाय कहने आए हो है ना? नहीं ऐसा नहीं है। दरअसल नुहारा सर, हमने किसी से सुना कि आप लोग हवाई जा रहे हैं। और इसलिए हमने सोचा चलो हम भी हवाई चलते हैं। वैसे हम दोनों पहले भी कई बार हवाई जा चुके हैं। सही कहा ना योशरीन? वहाँ से हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई है। हाँ, हमारी वहाँ से कितनी यादें जुड़ी हुई हैं, है ना मिच्ची? हाँ हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी यादें। हमारी बहुत सी प्यारी प्यारी यादें। हमारी खट्टी मीठी यादें। हमारी बहुत ही खट्टी मीठी यादें। हम भी नुहारा फैमिली के साथ चलकर उन यादों को ताज़ा कर लेंगे। अरे हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने दोस्तों के साथ जाओ। हमारा तो कोई भी दोस्त नहीं है। पता नहीं क्यों उन्होंने हमें छोड़ दिया। ये तो होना ही था। कोई बात नहीं। ज्यादा लोग होंगे तो मजा आएगा। मुझे मजा नहीं आएगा। हम हवाई जाएंगे पर प्लेन में। योशरीन मैं सोच रही थी कि हवाई में हम अपनी और यादें बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। क्या सच में? मिच्ची। योशरीन अरे चलोगे या यहीं रुकोगे? यात्रियों से निवेदन है, आप जल्दी से जल्दी चेक इन कर लीजिए। हवाई जाने वाला प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार सुनिए है। नुहारा सर, जाइए पहले आप चेक इन कीजिए। हाँ? 4 लोगों की फैमिली के लिए बढ़िया सी सीट्स दे दीजिए। जी सर, आपके 4 लोगों की सीट बिल्कुल तैयार है। ये लीजिए। शुक्रिया। अगले पैसेंजर आइए प्लीज। योशरीन मुझे डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? बोलो मिच्ची। मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर हमारी सीट अलग अलग हो गई तो क्या होगा? तुम फिक्र मत करो मिच्ची, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी सीट अलग अलग बिल्कुल भी नहीं होगी मिच्ची। योशरीन मिच्ची। माफ कीजिए, आप दोनों को कोई अलग नहीं करने वाला। आप प्लीज जल्दी से चेक इन कर लीजिए। आओ मित्सी, हम लोग चलते हैं। क्या तैयार है? अरे आपकी चेकिंग करनी होगी। डैड, क्या आपकी चेकिंग हो रही है? हाँ, इसे सिक्योरिटी चेकिंग कहते हैं। आप जा सकते हैं। क्या आप मेरी भी चेकिंग करेंगी? मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ दीदी। बस बस चुप हो जाओ शिनचैन। माफ कीजिए कि आप इसकी भी चेकिंग कर लेंगे, ये खुश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ क्या तुम भी? माफ कीजिएगा, क्या आप इसे चेक कर लेंगे? जी करता हूँ। सुनो, तुम जरा जल्दी जल्दी चेकिंग करो। रुक जाइए सर। क्या हुआ योशरीन? प्लीज प्लीज सर, आप उसे छोड़ दीजिए ना। मैं कह रही हूँ उसने कुछ भी नहीं किया है। मिच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वादा करता हूँ कि हम साथ चलेंगे। ये सब हो क्या रहा है? योशरीन मिच्ची। इतना टाइम मत लगाओ, अब जल्दी भी करो। अब तुम जा सकते हो। योशरीन मिच्ची। योशरीन मिच्ची। योशरीन उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। हाँ मिच्ची, सच्चाई की जीत होती है। ये आज यहाँ पर कैसे कैसे लोग आ रहे हैं? हाँ। हाँ यहाँ पर हमारी सीटें हैं शिनचैन। मैं खिड़की की तरफ बैठूंगा। ओ नहीं, क्या तुम्हें भी खिड़की के पास बैठना है? शिनचैन
ये हिमावरी के लिए पहली बार है, तुम दूसरी सीट पर बैठो। प्लीज मॉम। पता है इस फ्लाइट पे बहुत सुंदर और अच्छी अटेंडेंस भी है। हिमावरी, तुम ये सीट ले सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा प्यारा भाई हूँ। मैं उधर बैठ जाऊंगा। कितनी आसानी से मान जाता है। डैडा वहाँ अकेले बैठकर बोर तो नहीं हो रही? नहीं। मिची। हम हवाई जा रहे हैं। हाँ मिची। आराम से किताब ही नहीं पढ़ने दे रहे हैं मुझे। मिची। मैं तुम्हारी सीट बेल्ट बांधता हूँ। आओ, तुम इतने जोर से मत बांधो। क्या कर रहे हो योशरी? ये फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार है। कृपया अपनी सुरक्षा पेटी बांध लें। मैं सांस नहीं ले पा रहा। अपनी सीट बेल्ट ठीक से बांध लीजिए। ये सीट बेल्ट कमर पर बांधी जाती है बच्चे। माफ कीजिए। अरे ये अटेंडेंट तुम्हारे लिए नहीं है। मित्सी ये कितना रो रही है, कुछ तो करो। अरे मैं क्या कर सकती हूँ हिरोशी? एग्जाम देना आसान नहीं। खाना खाने में मजा आ गया। अब सोना चाहिए। खाना खाते ही सो जाने से पेट निकल आता है। मेरा पेट नहीं निकलेगा। तुम्हारे डैड बहुत फिट हैं शिनचैन। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। तुम इधर क्यों झांक रहे हो हमारे घर में? यो, फेल होने की तैयारी कैसी चल रही है? तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। क्यों? अरे क्या हो गया? किसी से झगड़ा हुआ क्या? काश मेरे पास भी फ्री टाइम होता। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है ना मिस्टर नुहारा। देखो, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। डैड को कम पॉकेट मनी मिलती है पर वो उसी में गुजारा करते हैं। वैसे सच कहूँ तो ये कोई समस्या नहीं हुई। अगर ये कोई समस्या नहीं है तो सुनो, मेरे ऑफिस की समस्या बताता हूँ मैं तुम्हें। मेरे जो सुनने से पहले ही गिर गया। अरे तुम ठीक तो हो ना मित्सी? अरे कहाँ हो तुम? तो तुमने खाना नहीं खाया था। मैं तो बिल्कुल डर गया था। आप कुछ और लेंगे योनरो? खाना बहुत अच्छा है, मजा आ गया। ये हमारा कल का ब्रेकफास्ट था। अब हम क्या खाएंगे? अरे योनरो आराम से खाओ, शर्माओ मत। लगता है आजकल तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, जो खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने ठीक कहा। दरअसल मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती है। मैं क्या करूँ? अच्छा ऐसी बात है। मुझे तो खराटों की आवाज आती रहती है। मिसेस नुहारा, हाँ कहो। मुझे थोड़ा सा और खाना दे दीजिए। अरे अब क्या हुआ तुम्हें? बैटरी खत्म हो गई। शायद इसका पेट काफी देर से खाली था, इसने अचानक खाना खा लिया तो बेहोश हो गया। सुनो, तुम ठीक तो हो? ये तो सो भी गया। अगर ये इतनी जोर की खर्राटे लेंगे तो मैं पढ़ूंगा कैसी? 3 बार फेल होने पर इंसान काफी दुखी हो जाता होगा। लेकिन साथ में हमें क्यों दुखी होना पड़ रहा है? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब आप ही बताइए हैरी कि हम क्या करें? तुम चिंता मत करो मित्सी। मुझे लगता है मैं समझ सकता हूँ कि इसके दिल पर क्या गुजर रही है। रोज रोज सिर्फ पढ़ाई कर कर के ऐसे दिन भी आते हैं जब आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। शायद आप ठीक कहते हैं। अगर मैं इसके खाने पीने का ख्याल रखूं तो इसे थोड़ी मदद मिलेगी, है ना? फिर ये अच्छी तरह पढ़ाई कर पाएगा। और हमें इन्हें मुश्किलों को भुलाकर आगे बढ़ने का हौसला देना चाहिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे बार बार फेल होने की बात याद दिलानी बंद करनी होगी, समझे? आप सही कह रहे हैं। समझ गया कैप्टन। अरे हिमावरी, ऐसे मत करो। हटो। मिसेस नुहारा, मुझे हाँ? बहुत भूख लगी है। बहुत स्वादिष्ट। सच में आप बहुत लकी हैं मिस्टर नोहारा, क्योंकि मिसेस नोहारा इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अरे आपको असलियत का क्या पता योनरो भैया? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? आपसे अच्छा इस घर को संभालने वाला कोई और नहीं हो सकता है। कम उम्र में छोटी मुश्किलें भी ज्यादा बड़ी लगती हैं। मित्सी सही कह रही है। कुछ सालों बाद जब सोचोगे तो ये मुश्किलें तुम्हें बहुत ही छोटी लगने लगेंगी। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, पर अरे इस तरह निराश क्यों होते हो? दरअसल बात ये है कि मैं आज ठीक से अपने फैसले
बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा, समझ में नहीं आता क्या करूं। डूबी डूबा क्या? ये तो काफी गहरा सवाल है। क्या कह रहे हो तुम शिनचैन? वैसे आप भी छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते होंगे। कभी कभी पहले होता था, पर अब मैंने उनसे डट कर मुकाबला करना सीख लिया है। मुझे अब क्या करना चाहिए ये सोचकर, मैं तो ये भी सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि मुझे आज क्या खाना चाहिए। इतनी छोटी सी बात का भी फैसला नहीं कर पाते? इसका मतलब तुम्हें एग्जाम्स में बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ। हैरी, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक बार सोचने लगूं तो सोचता ही चला जाता हूँ और मेरी फिक्र बढ़ती ही चली जाती है। देखो, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसे तो तुम और भी परेशान हो जाओगे। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। कल से नई शुरुआत करना। हाँ, ऐसा हो सकता है। 3 बार फेल हो गए तो क्या हुआ? जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आने वाले कल के बारे में सोचो। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है आप 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखते हैं, यही आपकी प्रॉब्लम है। 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखने का मतलब है कि तुम जिंदगी में पीछे जा रहे हो। हैरी, तुम कब तक इस तरह दुखी और फिक्रमंद रहोगे? चलो, अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। बिल्कुल सही, अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। अरे, अब क्या फैसला लूं मैं? तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी करो। पर कैसे? अब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। क्या करूं? मुझसे नहीं होगा। कोई मेरे लिए फैसला ले लो। मैं अपने फैसले नहीं ले सकता। योनरो, इस तरह पेश आना बंद करो। ये कोई मजाक है क्या? इस दुनिया में परेशानियाँ किसे नहीं होती। परेशानियों को पकड़ कर बैठने की बजाय जल्दी से कोई फैसला लो और अपना मूड ठीक करो। जल्दी से पढ़ने बैठो। पर दरअसल वो बात ये है। अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो इस साल भी फेल हो जाओगे, समझे तुम? चलो, अब जल्दी उठो और पढ़ाई शुरू करो। कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए? हेलो, घर पे कोई है? वो वापस आया? अभी तक तो नहीं आया। तुम्हें उसे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मैंने उससे कुछ गलत कहा। एग्जाम देने वाले लोगों पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर कहीं उसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता है वो वापस आ गया। शुक्र है। दरवाजा खुला। पता है, योनरो, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या हो गया था तुम्हें? मैंने फैसला ले लिया। अरे वाह, तो हमें भी बताओ अपना फैसला। ये क्या है? ये उनकी डीवीडी है जो अपनी जिंदगी में सफल रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं किताब खरीद लूं, लेकिन मैंने बाद में डीवीडी ले ली और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया। तो इतना सोचने के बाद तुम सिर्फ यही फैसला ले पाए? मुझे भी डीवीडी देखनी है। डीवीडी तो तुम ले आए, पर तुम्हारे पास डीवीडी प्लेयर है भी या नहीं? वो तो नहीं है। जिंदगी में ये मेरा पहला फैसला है और इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी डीवीडी। मुझे भी देखनी है, मुझे भी देखनी है। ये इस साल भी पास नहीं होगा। इतना समझाने के बाद भी ये नहीं समझ पाया। आज हम सब चिड़ियाघर जाएंगे। आज के मौसम का हाल। आज मौसम एकदम साफ रहेगा। आज का दिन घूमने के हिसाब से अच्छा है। उम्मीद है आपका दिन बढ़िया रहेगा। समाचार समाप्त हुए। बढ़िया, अच्छी लग रही हूँ। मैं ही हूँ ना, योशिनागा। अरे ये क्या, शिनचैन यहाँ क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग। हाँ, आप कैसे हैं? बात ये है कि मैं काम से जा रही हूँ। अच्छा, फिर मिलेंगे।
आप कौन है आंटी? मैं यहाँ की मालकिन हूँ। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैं अपने मॉम डैड के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो सोचा योशिनागा मैडम को भी अपने साथ ले जाऊँ। अच्छा, उसके स्कूल में पढ़ते हो? आपको कैसे पता? मतलब? अच्छा ये तो बताइए, योशिनागा मैडम घर पे है क्या? तुम्हारी मैडम अभी अभी बाहर गई हैं, पाइप से उतरकर। अरे मैं तो भूल ही गया, वो वहाँ से भी जा सकती हैं और मैं यहाँ उनका इंतजार कर रहा हूँ। मैं कितना बुद्धू। मैं टिकट ले आया। अरे यहाँ तो बिल्कुल भी जगह नहीं। लगता है हम लोगों को देर हो गई है। आप ठीक कह रही हैं, हम डैड की वजह से लेट हुए। मेरी वजह से लेट नहीं हुए शिनचैन, तुम्हारी वजह से हुए हैं। देखो ये छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे हैं ना। ठीक कहा, तो इसका मतलब आपको भी बच्चे पसंद है, सही कहा ना? और तुम्हारे स्कूल के बच्चों के क्या हाल है? वो कैसे हैं? अच्छे हैं, आजकल वो सब मन लगाकर पढ़ रहे हैं। बेटा वो देखो, बंदर का बच्चा। जल्दी चलो मॉम। जल्दी तो चल रही हूँ, और क्या करूँ? ये आवाज तो। ये बच्चे बहुत ही समझदार होते हैं। क्या? हाँ ठीक कहा। योशिनागा वहाँ देखो, एक बंदर का बच्चा। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। हाँ? अरे वो भी बहुत प्यारा है। हाँ? अरे हेलो, आप लोग यहाँ कैसे हैं आप लोग? फिर मिलते हैं। योशिनागा, कभी कभी तुम बहुत ही अजीब से चेहरे बनाती हो, लेकिन तुम्हारे वो चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। हर बार मैं ऐसी गलतियाँ क्यों करती हूँ? योशिनागा तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हें भी भूख लग रही है? तुम यहाँ बैठो, मैं खाने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है। हाँ, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और अब मुझे अच्छे से पेश आना चाहिए। हाँ, ये तो मेरी पसंद का गाना है। क्या हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं? सारे सपने पूरे। हाँ? हाँ? अरे नहीं। तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो, सच में। तुमने कभी बताया नहीं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे गाना गाने की क्या जरूरत थी? रुको। योशिनागा! मैं हमेशा गलती क्यों करती हूँ? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम अब ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। शुक्रिया। तो कौन सा पियोगी? मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है मिर्ची, चलो कुछ खा के आते हैं। मैम अगर आप घर से खाना लाती तो डैड के पैसे बच जाते। तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और वहाँ देखो एक रेस्टोरेंट, चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। ओह, ये तो। शिनचैन तुम्हें भूख लगी थी ना? इशिज़ाका मेरा कितना ख्याल रखते हैं। योशिनागा मैडम, आप हमारे साथ खाना खाने नहीं चलेंगी? अभी तो तुम डैड के पैसे बचाने की बात कर रहे थे। मैं तो मटर पुलाव और शाही पनीर खाने वाला हूँ आज। आज मैं एक्शन कमेंट से मिलूंगा। प्रोफेसर कैसे हैं आप? काम कैसा चल रहा है? ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये जल्दी तैयार हो जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मीके मीके गैंग जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन दुख इस बात का भी होगा कि एक्शन कामेन वापस अपने ग्रह लौट जाएगा। मीके मीके! मिमिको, तुम यही सोच रही हो ना कि तुम इसे एक्शन कामेन को दे दोगी, लेकिन मैं इसे लेकर जाऊंगा।
एक्शन कमिंग। पकड़ लो उसे। अरे शिनचैन कहाँ चला गया? अरे अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। एक्शन कामेन, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मेरे बॉस को नहीं हरा पाओगे। अच्छा तो तुम हो बॉस। एक्शन कामेन, ये पावर मैं अपने साथ ले जाने वाला हूँ। तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो एक्शन कामेन। अरे शिनचैन तुम। शिनचैन ये एक शो है, अभी हम तुमसे बात नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से। वैसे मैं यहाँ आपसे बात करने नहीं आया हूँ मिमिको दीदी। लेकिन फिर भी यहाँ से जाओ। अरे शिनचैन बेटा। तुम वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से नीचे आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मूवी के अंदर मिलो एक्शन कामेन। मैं जा रहा हूँ। सुनिए सभी लोग, एक्शन कामेन शो खत्म हुआ और मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ आए और ये शो देखा। तो अब आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मूवी शुरू करते हैं। मूवी देखने में मजा आएगा। आखिरी बार कहता हूँ, ये मुझे वापस कर दो मैके मैके। ऐसा नहीं होगा, इसका इस्तेमाल मैं करूँगा। एक्शन बीम। इस वक्त मैं इसे नहीं हरा सकता, पर मैं ये लेके रहूंगा। एक्शन कमिंग। एक्शन कमिंग। अरे मिमिको, मैं कहाँ पर हूँ? अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया एक्शन कामेन। मेके मेके का क्या हुआ? जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिकी मिकी ने किस तरह पूरे शहर में तबाही मचा दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बिल्डिंग में आग लग चुकी है और वहाँ मिकी मिकी मैं इस जगह पर कैसे पहुँचा मिमिको? मैं लेकर आई। एक्शन कामेन उठो। मिमिको, मैं एक्शन कामेन को एक और मौका देना चाहता हूँ, उसे ये बात जरूर बता देना। अच्छा तो ये बात है, ठीक है। एक्शन कमिंग। मुझे मत रोको मिमिको, वरना मेके मेके तबाही मचा देगा। प्रोफेसर, इस वक्त हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो मिकी मिकी को रोक सकते हैं। इससे क्या होगा? एक्शन बीम की पावर इससे और बढ़ जाती है। क्या इससे हम मीके मीके को हरा देंगे? मैं कह तो नहीं सकता क्योंकि उसके पास इसके बराबर की ताकत है, लेकिन हम लोग फिर भी एक बार कोशिश करके देख सकते हैं। सच में? तो जल्दी करो मिमिको। ठीक है। अच्छा, मैं हूँ एक्शन कामेन, याद तो होगा। तो चलो एक बार फिर से लड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्शन कामेन आ चुका है। मिमिको जल्दी करो। एक्शन कामेन, पूरा शहर तुम्हारे साथ है, हरा दो उसे। अगर तुम्हारी पूरी ताकत यही है तो समझो तुम हार गए। अब शुरू होगा असली खेल। मिमिको मिसाइल। एक्शन कमिंग। मिमिको। एक्शन कमिंग, हम दोनों को अपनी ताकतें एक करनी होगी। समझ गया। हम दोनों की पावर एक हो जाए।
मैं तुम दोनों को बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक्शन अल्ट्रा हाइपर बीम। मजा आया? देखा मैंने क्या कहा था। अब मुझे सच्चाई की ताकत चाहिए। ये तुमने कैसे किया एक्शन कामेन? मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए मिमिको। सुनो एक्शन का मेन, मीके मीके गैंग खत्म हो गया है। क्या तुम अपने ग्रह वापस चले जाओगे? जब तक इस पृथ्वी से बुराई का नामो निशान नहीं मिट जाता तब तक मैं नहीं जाऊंगा मिमिको। एक बात बताऊं, तुम बहुत अच्छे हो एक्शन का मेन। और तुम बहुत बहादुर। अब शहर के लोग शांति से जी पाएंगे। अब तो हम लोग खाना खा सकते हैं ना शिनचैन? हाँ, मुझे भी भूख लगी है। कोई महंगी डिश खाऊंगी। और महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं मित्सी। आप हमेशा ऐसा कहते हैं। अरे शिनचैन बेटा चलो, क्या कर रहे हो? आज देखिए योगा करने के फायदे। अरे मॉम, आपको कहीं दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं योगा कर रही हूँ। ये एक तरह की एक्सरसाइज होती है। योगा? इससे शरीर स्वस्थ और सुंदर बनता है। लेकिन मैं एक भी आसन ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। किताब में देखती हूँ। हाँ, इसमें तो सारे आसन बहुत मुश्किल लग रहे हैं। क्या योगा करने से शरीर हल्का भी हो जाता है मॉम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मॉम मुझे देखो। इसमें ऐसा क्या है? ये तो मैं भी कर लूंगी। शिनचैन, जरा मेरी मदद करो, जल्दी आओ। ओके। और जोर लगाओ। अभी तो दूसरा पैर भी बचा है। देखा, मैंने कहा था ना मैं आसानी से कर लूंगी। तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पैर अभी छोटे हैं। अब अपने पैर निकाल लेती हूँ। हाँ? मेरे पैर फंस गए हैं। अब क्या करूं? शिनचैन से मदद मांगती हूँ। शिन, नहीं नहीं, अगर इसे पता चल गया तो वो स्कूल में। दोस्तों, पता है कल मेरी मॉम योगा कर रही थी और उनकी टांगे उनके कंधे में फंस गई। अब क्या सोच रहे हो शिनचैन? मैं सोच रहा था आप कब तक ऐसे रहेंगी? थोड़ी देर और बस, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। और पता है बेटा, इससे शरीर बहुत मजबूत हो जाता है। ये क्या, बारिश शुरू हो गई? अरे शिनचैन, जल्दी इधर आओ। हाँ मॉम। बेटा, बारिश शुरू हो गई है, जरा बाहर से कपड़े उठा लो, जल्दी करो। आप क्यों नहीं जाती? क्योंकि मुझे कुछ देर और योगा करना है बेटा, मैं इसे बीच में नहीं छोड़ सकती। शिनचैन बेटा, तुम्हारी मॉम तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है, मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें स्नैक्स दूंगी। अगर मैं घर पे ना रहूं तो कोई काम ही नहीं होगा। क्या कहा तुमने? अभी करता हूँ। आराम से करना बेटा, कहीं कपड़े ना गिर जाएं। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। हाँ हाँ शिनचैन, मुझे याद है, मैं तुम्हें स्नैक्स दूंगी। मैं टीवी देखने जा
आज तक आपने बहुत सारे गेस्ट देखे होंगे, लेकिन आज का गेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिनसे मिलकर आप बहुत खुश होंगे। पता नहीं इसे ये शो इतना अच्छा क्यों लगता है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। और वो बहुत ही बड़े स्टार ये तो सच में टेस्टी था। शिनचैन, क्या हुआ? क्या तुम मुझे भी थोड़ा सा ऑरेंज जूस दोगे? आप खुद ले लीजिए। बेटा, अब मुझे थोड़ी देर और योगा करना है ना। योगा आप करें और परेशान मैं हूँ। ये लीजिए। बेहतरीन काम किया है और उनको इस बार सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। मुझे इस बात का यकीन है। मैं देखता रहता हूँ। शिनचैन, अब क्या हुआ? मैं जूस नहीं पी पा रही। आप मुझे टीवी क्यों नहीं देखने दे रही? आजकल सब स्टार्स कहते हैं पीजिए। बहुत अच्छी हो बेटा। क्योंकि पायरेसी हमें रुकती है और जो ये पायरेसी है वो किसी कीमत पर रुकनी चाहिए। मम, आपने ये क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सच में? तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही। कपड़ा लेकर आओ। अभी लाया। इसमें से बहुत बदबू आ रही है। ये गंदा कपड़ा कहाँ से लेकर आए हो? बाथरूम से। तुम वहाँ से क्यों लेकर आए हो? तुम्हें साफ कपड़ा लेकर आना चाहिए था। वही लता तो गंदी हो जाती। बातें मत बनाओ, जल्दी से जाओ और साफ कपड़ा लेकर आओ। मैं काम कर कर के थक गया हूँ मम। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं थकी? मेरी टांगें फंस गई हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? शिनचैन, मुझे दर्द हो रहा है। आप सच में फंस गई हैं। तुम्हें अब मालूम चला? जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं फंस गई हूँ तब तुम्हारी समझ में नहीं आया था। अब नीचे उतरो, जल्दी करो। तुम क्या समझते हो? तुम जो चाहोगे वही करोगे। भागते कहाँ? रुको। मुझे कोई बचाओ। मैंने कहा रुक जाओ शिनचैन। अरे अभी बताती हूँ। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा। पर है कितना क्यूट, दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे है क्या छुपा, जो तुम्हारी समझ न आए। समझो शिनचैन ने ही कुछ किया। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट। Các bạn đã trở lại với kênh chia sẻ về kỹ năng cắm hoa của mình, và hôm nay mình sẽ được quay trở lại với các bạn trong video chia sẻ về kỹ năng cắm một bình hoa dáng thấp cơ bản. Mời các bạn cùng theo dõi video cắm hoa của mình.
bạn mình đã cắm xong bình hoa dáng thấp rất là xinh xắn đẹp. Mời các bạn cùng nhìn lại bình hoa của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video cắm hoa của mình hôm nay. Xin chào và các bạn trong video tiếp theo của mình.